हाय दोस्तों। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत में नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे। आप जमीन से जरूर जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम। इस वक्त आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसे आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें इनमें चीजों भी शामिल है जिसके बारे में आप परेशान या खुशी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना में आकर्षित नहीं किया था। मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफी परेशान किया है। मैंने कर्ज को पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं मैं यहाँ आपकी बात काटकर कहना चाहता हूँ, हाँ, आपने उस चीज को आकर्षित किया था। इन सिद्धार्थ को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मतलब जिस चीज को भी आप आकर्षित करते हो, जो आप बोलते हो, वह चीज ही बिल्कुल ही आपके जीवन में मिल सकता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आगे क्या कहता है। कहता है कि आकर्षण। जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिसमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते थे। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीन घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही रह रहे होंगे। उसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उसके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन है कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उसका बाहरी परिस्थितियों पर कोई निर्णय नहीं है, आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरे घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? हाँ, आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आप आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आ सकती हैं क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज आपके पास तब तक ही आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। हमें से ज्यादा लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई निर्णय नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राय दिखाते हैं और ये चीज हमारी ओर खींची चली आती है। दोस्तों, जो भी चीजें हमारे जीवन में दुर्घटना होती हैं या हम जो भी विचार को सोचते हैं वो खुद ही हम अपने बुलाते हैं। मान लीजिए कोई दुर्घटना भी होती है तो वो हम ही, अगर हमारे जीवन में अच्छा होता है तो वो हमारे जीवन में हम ही उसको न्योता देते हैं कि आप आ रहे हो, क्योंकि जो थॉट होगी वही हमारे अंदर। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीजें के आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे होती हुई होगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अपने विचारों के महान
रचनात्मक शक्ति के आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। दिमाग में आने वाले हर चीज की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचे कि आप कितने थक जाएंगे। संभव से यह ज्यादा आसान तरीका है कि भगवान हमारी भावनाओं हमें बता देगी कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहतर महत्वपूर्ण होती है। आपकी भावनाएं आपके जीवन की निर्माण है। आपकी मदद कर सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनमें बढ़िया साधन दूर नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण है। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जानने वाली बाकी हर चीज परिणाम है और इसके आपकी भावना शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार है। भावनाएं अब इन्हें उत्पन्न है। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। उन समय को याद करते रहें जब भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप कैसे महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें। संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरह से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाएं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अभाव गुस्सा आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरे चीजों को आकर्षित करते हैं। फ्रीक्वेंसी पर है। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीजों की ज्यादा तस्वीरें आपके जीवन में आएंगी, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और आप विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते, तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसे और ज्यादा परेशानियां लाओ जिससे मुझे बार बार महसूस हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने विचार को ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव विचार आने देंगे तो वो नेगेटिव ही आएंगे। अगर आप हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। अगर 60,000 विचारों को अगर हम पकड़ के रखेंगे तो इतना संभव तो नहीं है कि हम 60,000 विचारों को पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन अगर हम दिन भर में कुछ भी एक विचार के बारे में सोचते हैं, अगर गलत विचार हमारे माइंड में आ रहा है तो हम उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो वही आएगा। अगर हम उस विचार को ही आने ना दें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। तो हम अपने विचार को लाने वाले ही हम खुद हैं, क्योंकि गॉड ने तो भेज दिया है, लेकिन जो विचार हम सोच रहे हैं वो हम सोच रहे हैं। देने वाला गॉड है। लेकिन आप क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो आपके जीवन में अच्छा होगा। अगर नेगेटिव लीजिएगा तो आपके जीवन में नेगेटिव होगा। गंदा सोचिएगा गंदा होगा और अच्छा सोचिएगा तो अच्छा होगा। ओके, फिर मिलते हैं। गुड नाइट दोस्तों।